नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 1 फरवरी रात 10:30 बजे के करीब बांद्रा टर्मिनस पर एक ट्रेन रुकती है। ये ट्रेन देहरादून से चलकर मुंबई के लिए रवाना होती है और 1 फरवरी को रात 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रुकती है। इसमें से सभी यात्री उतरते हैं। इनमें से आपको बता दें कि एक महिला अपने दामाद के साथ, 54 साल की ये लेडी होती है, अपने दामाद के साथ मुंबई आई रहती है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये लोग 10:30 बजे रात के उतरते हैं। अब ट्रेन वहां से चली जाती है। देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन होती है, जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अब देर रात हो चुकी है, मुंबई में जाएंगे कहाँ, क्योंकि इन्हें पूरी रात वहां प्लेटफॉर्म पे गुजारनी थी। अगले दिन उनका कुछ काम था जिसको लेकर ये जाते, पूरी रात इन्हें प्लेटफॉर्म पर गुजारनी थी। ऐसे में सास और दामाद जो है वो दोनों बात करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बिजी है, चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है जो शांत दिख रहा है, तो ये लोग वहां से जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर। तकरीबन आपको बता दें कि रात 10:39 पर इनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्योंकि मामला वहां पे वारदात हुई है। जिसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया, जिसमें ये लास्ट इनका कैप्चर हुआ है कि 10:39 पे रात के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर महिला और उनके दामाद की मौजूदगी है। दोनों वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग रात में वहीं रुकने वाले थे। इस वजह से आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म पर ही जो दामाद होता है वो सो जाता है, उसे नींद लग जाती है, और इसी दरमियान जो महिला होती है वहां पर वो भी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, वहां रेस्ट करते रहती है। तभी तकरीबन रात के 1:49 होता है, वहां पर एक शख्स आता है। उसकी नज़र इस महिला पर पड़ती है। महिला अपने दामाद के साथ होती है, बगल में उनका दामाद सोया रहता है, महिला थोड़ी ही दूरी पर बैठी रहती है। अब वो शख्स जो आता है अचानक महिला को जबरदस्ती महिला से करने लगता है। महिला खुद को छुड़ाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन रात का वक्त था, शांत माहौल था, जिसकी वजह से किसी को कोई वो नहीं लगता, और ये जो शख्स होता है वो जबरन महिला को खींच कर ले जाता है। उसी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन लगी होती है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसके गार्ड वाले कोच में ले जाता है, और वहां पर ये जो ट्रेन होती है, उड़ना एक्सप्रेस नाम की ट्रेन खड़ी होती है। इसी ट्रेन में वो जबरन उस महिला को प्लेटफॉर्म से खींचते हुए, घसीटते हुए खींच कर ले जाता है गार्ड वाले कोच में। अब वहां जाकर उस महिला के साथ ये शख्स जो है वो महिला के साथ, 54 साल की महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है। चीखती चिल्लाती है महिला। रात का वक्त होता है, लोग वहाँ कम होते हैं, आधी नींद में लोग थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भनक नहीं लगती, और इसी का फ़ायदा उठाता है ये शख्स, और उस महिला के साथ उस ट्रेन में दरिंदगी करता है, गंदा काम करता है, और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही महिला को वो छोड़कर वहाँ से फरार होता है, वैसे ही महिला आती है, अपने दामाद को सारी इंसिडेंट के बारे में बताती है कि इस तरह से रात तकरीबन 1:49 हो रहा था, तब वो शख्स उसे खींचकर उस ट्रेन के बोगी में ले गया, जहाँ पर उसने क्योंकि ट्रेन खड़ी थी, उसमें कोई लोग नहीं थे, तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती उसी ट्रेन में किया था। बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन यहाँ पे एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। CR नंबर है 52/2025 एंड सेक्शन है BNS के 64(1)3032 एंड 1152। इसमें जो कंप्लेनेंट है वो अपने 19 ईयर्स के लड़के के साथ में थे, एंड उसी टाइम एक मेल एक्सप्रेस वहाँ पे खड़ी थी। उस मेल एक्सप्रेस में उसके साथ में कुछ अत्याचार की घटना हुई, and accordingly we have registered the offence. Immediately we have provided the medical emergencies, जो है medical facilities कंप्लेनेंट को अवेलेबल करा दी, एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके विदिन 1.5 आवर हमने आरोपी को अब हमारे कस्टडी में लिया था। सर, आरोपी की कुछ गुनहगारी पार्श्वभूमि है क्या? या वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट further more details about the involvement of his in further कोई offenses है तो उसमें हम ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कभी ना सोने वाली मुंबई, आखिर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम चारों ओर अगर हम बात कर ले तो सीसीटीवी है, सुरक्षा चाक चौबंद होता है। इसके बावजूद अगर किसी महिला के साथ देर रात इस तरह से प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी में, खड़ी ट्रेन में अगर इस तरह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो ये मुंबई पुलिस हो, चाहे वो RPF के हो, चाहे वो
जीआरपी हो, इन सभी पर सवाल उठते हैं। आखिर सुरक्षा किस तरह से वो मुहैया कराते हैं, क्योंकि अमूमन कई यात्री होते हैं, रात की ट्रेनें होती हैं, आना जाना यात्री करते रहते हैं और बांद्रा टर्मिनस वो बिजी टर्मिनस है जहां पर लाखों की तादाद में अगर आप देखेंगे तो वहां पर रोजमर्रा के लोग वहां पर ट्रेवल करते हैं। ऐसे में अगर एक महिला के साथ इस तरह से भरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर रात के समय में फायदा उठाया जाता है, उसे जबरन खींचकर घसीटकर प्लेटफॉर्म से ले जाया जाता है जहां पर खड़ी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है उड़ाना एक्सप्रेस, उसमें उसके साथ दरिंदगी की जाती है और आरोपी जो है वहां से फरार भी हो जाता है। हालांकि जैसे ही जो महिला होती है अपने दामाद को ये सारी चीज़ें बताती है, उसके बाद फौरन ये जाते हैं आरपीएफ में शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि 1 घंटे के भीतर ही पुलिस तमाम सीसीटीवी खंगालती है, अपनी चीज़ें जांच बढ़ाती है दायरा, जिसके बाद 25 साल के राहुल शेख नाम के शख्स को पुलिस अरेस्ट करती है, क्योंकि सीसीटीवी वहां पर मौजूदगी थी। सीसीटीवी में वो शख्स कैप्चर हुआ था जो महिला को घसीटकर उस प्लेटफॉर्म से ले जा रहा था जहां पर वो ट्रेन खड़ी थी और उस ट्रेन के उस बोगी में जाता है जहां पर वो महिला के साथ गंदा काम करता है और इस तरह से हैवानियत करता है और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बांद्रा टर्मिनस की, तो ये सबसे बड़ा सवाल मुंबई पुलिस, आरपीएफ सभी पर सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह से कई महिलाएं, कई लड़कियां जो होती हैं ट्रैवल करने के लिए मजबूर होती है, ट्रैवल करती हैं, तो ऐसे में अगर इस कदर बेखौफ होकर लोग वहां पर घूमते नजर आते हैं और इस तरह से वो ना सीसीटीवी देख रहे हैं, ना लोगों की मौजूदगी में उन्हें डर लग रहा है, ना खौफ है किसी का, ना भय है, और इस तरह से किसी को ले जाकर प्लेटफॉर्म से खींचकर अपने आप में उस जो ट्रेन खड़ी होती है उसमें वारदात को अंजाम देते हैं, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा कहाँ पर है और किस हाल में है और कैसे एक देश की महिला सुरक्षित है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, कोई सिटी का नाम लिया जाए, और इस तरह से अगर अपराध होते हैं तो ये अपने आप में सबसे शर्मनाक कांड है और जो करने वाले हैं उनकी तो सोचने पर ही मजबूर कर देते हैं कि उनकी सोच किस कदर की होगी, उनकी मानसिकता किस लेवल की होगी कि ना आपको उम्र दिखाई दे रहा है, ना महिला की चीजें दिखाई दे रही है। चाहे हम मुंबई की बात कर ले, इस तरह से ट्रेन में ले जाकर उनके साथ वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपको इसके पहले बता दें कि चेन्नई में एक मामला सामने आया जहां पर नाबालिग बच्ची को पुलिसकर्मी जो होता है वही उसको टारगेट करता है और अपने वैन में ले जाता है। वैन में ले जाने के बाद वो पुलिस बूथ में ले जाता है, वहां पर उससे दरिंदगी करता है। ये मामला हाल फिलहाल के हैं। आपको बता दें कि इससे ही जुड़ा अयोध्या का मामला है जहां पर एक लड़की के साथ वहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। हालांकि वहां पर जो बर्बरता की गई है वो मानवता के एकदम परे है, यानी जो हदें होती है वो क्रूरता है, जो वो एकदम क्रॉस है, लेवल समझ नहीं सकते कि आप इस कदर की भी मानसिकता लोग समाज में रख रहे हैं जो इस तरह से अपराध देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि बांद्रा से आई खबर, जिस तरह से बांद्रा टर्मिनस पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर खड़ी गाड़ी में ले जाकर प्लेटफॉर्म से खींचकर एक 54 साल की महिला को टारगेट किया जाता है, उसके साथ उस ट्रेन में दरिंदगी की जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। ये सोचने की बात है कि आखिर कैसे और क्या मुमकिन हुआ होगा। इस पूरे केस को लेकर बता दें कि पुलिस ने आरोपी को तो अरेस्ट कर लिया है, इसके साथ ही मुकदमा दर्ज किया है। बीएनएस की अगर बात करें तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के धारा 64(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 303 पार्ट 2 और 115 पार्ट 2 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये तमाम चार्जेस जो हैं वो राहुल शेख नाम के लड़के के ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि वही है जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, वही वो शख्स है जो उस महिला को जबरन खींचता है ट्रेन में और उसके साथ रात तकरीबन 1:49 पे उसका जो सीन है वो कैप्चर हुआ है, जो जबरन उस महिला के साथ खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद वो जाता है ट्रेन में और ट्रेन जो खड़ी होती है वो उसमें कोई होता नहीं है, उसी का फायदा उठाता है और वो 54 साल की महिला के साथ दरिंदगी करता है।